किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। किशोरी जी का जब अवतार हुआ, जब अवतरण हुआ, कब हुआ? सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए या तो दिन में 12 बजे हुए या रात में 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पर हुआ। क्यों? बोले राम कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के अवतार हैं राक्षसों के वध के लिए आते हैं, तो या तो सूर्य की तेज ताप में उनका जन्म होता है, मानो वे प्रकाश स्वरूप हैं ऐसा भाव बताते हैं, या रात्रि में 12 बजे होते हैं वो इसलिए होते हैं, वो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान है, उससे अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले निशा, काला ज्ञान जितना भी है धरती पर, उसको दूर करने के लिए हम पधारे हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है, वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब का वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है। सब कुछ हुआ, लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री दामा से मिलो, हमारा अब लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कछु जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन
एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, अभी वाकु देख करके स्पर्श करवे में डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना है जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा में। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहा भाव है? नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो, कहां है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में, एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी है। नारद जी ने जैसे ही उनको दर्शन किए हुए आनंदित है गए, आनंदित है करके प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नाए खोल रही है, आप कृपा करो ना। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, ले संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है, वो ना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो करो। बोले आपको पहले बाहर जानो पड़े, वो एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभानु जी को देखें, बोले लाली को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? बोले नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सके। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरणन में प्रणाम कियो, और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे 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 खुलन लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट है गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेनो भी नहीं जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रही है। मुख में अभी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं, और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी बाहर खड़े बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय जय भ्रू।
मंगल ललिता जय वेणु रवाकुल। वृषभानु जी ने ये स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचरियां प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि हम आपने, किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पौड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो, टोना टोटका करके गयो, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है, नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए और वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को। और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो, वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है, पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर रह रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ही ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी, यदि नित्य कोई श्री किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी के दर्शन करे, किशोरी जी के सन्मुख बैठे, इस भाव को कहे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, या हे कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण ने जिनके मन का हरण किया, दोनों भाव हैं इसके। जो कृष्ण के मन का हरण करे या जिसने कृष्ण के मन का हरण किया है, ऐसी श्री किशोरी जी आज भी प्रसन्न होती हैं इस कीर्तन को सुनकर के। ऐसी हमारी ब्रज की शोभा, ब्रज की भूपा, ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की रानी श्री किशोरी जी को या प्रकार से प्रादुर्भाव है, या प्रकार से श्री किशोरी जी या धराधाम पर पधारी। हमारे जैसे वृंदावन में राधे राधे को भाव है, बिहारी जी के सामने भी जय जय श्री राधे के हैं, सबके हैं। ऐसी जब भी किशोरी जी के सामने जाओ तो कृष्ण नाम को उच्चारण करो। अपोजिट अपोजिट चलें सब जगह। राम जी के सामने जाओ हनुमान जी के भाव को, हनुमान जी के सामने जाओ राम जी को कीर्तन करो, कन्हैया के सामने जाओ किशोरी जी को कीर्तन करो, किशोरी जी के सामने जाओ श्री ठाकुर जी को कीर्तन करो। हनुमान जी को ही हनुमान चालीसा सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, राम जी को सुनाओ। और राम जी के सन्मुख जब हनुमान जी के सन्मुख जब जाओ तब राम जी को कीर्तन करो। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तब किशोरी जी को भाव रखो, और किशोरी जी के सन्मुख जाओ तब ठाकुर जी को प्रेम भाव रखो। यही भाव है। एक कथा
ये तो थी किशोरी जी कैसे प्रकट भई, कैसे उनके भाव। अभी एक भूमिका सी बना लूं, न तुम मुझे पहचान लो, न मैं तुम्हें पहचान लूं, अन्य यहाँ को वातावरण में न मैं ढल जाऊं। इतना अत्याचार मत करो, जल्दी आन दो मुझे। किशोरी जी को प्रादुर्भाव एक बाह्य एक स्ट्रक्चर बना लूं, फिर घुसेंगे भीतर रस में। अभी चीनी डरी है ना कि भाई चाशनी बनन दो, अब सबरे ऐसे मुंह को टकटकी लगा के देख रहे, अभी गुल्ला में हमें रस में डाल दो। प्रेम से कहो, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी। एक सुंदर पद है। ये तो रहो किशोरी जी को प्रादुर्भाव को भाव। अब एक पद है जहां में ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रथम भेंट लीला के बीच में कब भई, वाको भाव है। आहा, मधुमास सारंग। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। ठाकुर जी खेलवे के काजे निकले हैं अपने घर से, अपने भवन से, और यहां किशोरी जी भी आज भ्रमण करती करती आ गई हैं श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर। वहीं दोनों को मिलन है वे वारो श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी के प्रादुर्भाव को भाव सुनो, अब प्रथम मिलन को भाव सुनो, फिर के बाद एक भाव और सुनेंगे। ठाकुर जी और किशोरी जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। सूरदास जी को पद है, सब मेरे पीछे पीछे गई हूं। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निकले ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। देखो मेरो साथ तो देना पड़ेगा, आप पीछे पीछे गाना पड़ेगा। भले ही राग में मत गाओ, लेकिन अनुराग में गाओ, क्योंकि जब आप सब एक साथ एक नाद ब्रह्म को प्रकट करोगे तो निश्चित ही यहाँ पर फिर ये सब दृश्य नहीं दिखेगा। सच में ऐसा लगेगा ठाकुर जी जा रहे हैं खेलवे के काजे। ये अष्ट सखाओं के पद, ब्रज के भक्तन के पद, ये साधारण नहीं है। इनमें आज भी सामर्थ्य किशोरी जी को आपके सामने प्रकट करने की, ठाकुर जी को आपके सामने नृत्य करावे की, लेकिन अनुराग से गाओ, भाव से गाओ। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, कटि कछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, हाथ लये भोर
तनया कौन है? रवि यानी सूर्य। उनकी पुत्री कौन? यमुना जी। कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी? यमुना के तट पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, लसती चंदन की खोरी हो, लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, खेलत निक से ब्रज खोरी, खेलत निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि से रवि तनया के तट पर पहुंच गए। जैसे ही यमुना जी के तट पर पहुंचे श्याम सुंदर, इतने में ही उन्होंने एक सुकुमारी को देखा और सुकुमारी को देख करके कहा भयो, औचक ही देखी तहरा औचक ही देखी तहरा, औचक ही कैसे मतलब ऐसे देख रहा हूं, अरे ये कौन है? दूर से नन्हे से कन्हैया, नन्ही सी किशोरी जी। औचक ही देखी तहाँ श्याम, औचक ही देखी कैसी है? श्यामा, नयन विशाल चंदन की रोरी, नयन विशाल चंदन की, और नील वसन फरिया कटी पहरे, नील वसन फरिया कटी पहरे, गौरांगी किशोरी जी ने कैसे वस्त्र पहने? बोले नील कमल जैसे नीले वस्त्र पहने। दर्शन करो, नन्ही सी किशोरी जी है, नीले वस्त्र पहने। और क्या पहनो? लहंगा फरिया पहनो है किशोरी जी ने। और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, निक से खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से खेलत हरि निक से, सूर श्याम देखत ही रीझे, 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 नैन नैन मिली परी ठगोरी, नयन नयन मिले बरी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी, नयन नयन
आज खेलवे के काजे। और कैसे जा रहे हैं? सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटिकाचनी पहन करके हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सोई देख ली उनने, नीलो नीलो से कुछ चमक रहा है, सोई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है। और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है, आहा शूर श्याम देखत ही रीझे, देखते ही रीझ गए। अरे नेक्सी सी छोरी कौन की है? नेक्सी सी लाली, खुद भी नेक्से सही है। कई बार छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा उससे 6-7 महीने छोटा, उससे पूछो ये कौन है? छोटा बेबी है। वो खुद भी छोटा बेबी है लेकिन वो दूसरे को भी छोटा बेबी बोलता है। ऐसे ही ठाकुर जी, अरे इतनी सुंदर सी इतनी छोटी सी कौन की लाली आ गई यहाँ पे? कैसी सुंदर है, बिल्कुल बड़े बड़े नेत्र हैं, यहाँ के रोरी को सो चंदन लगा रखो है, गौर वर्ण है। और गौर ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, गौर वर्ण पर नीले कपड़ा पहन के आई है। ऐसी सुंदर सुकुमारी अकेली कौन की छोरी है, कहां ते आई है? सब मन में भाव प्रकट हो रहे थे। इतने में ही सूरदास जी ने एक और पद गा दिया। आहा, सूरदास जी पूछ रहे हैं एक और पद गाओ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, 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 बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत श्याम कौन तू हम गोरी। भागवत कथा के अभ्यासी वक्ता है ना, वहां इतने पद गा नहीं सकते। वहां तो एक आध पद गा दे दिल में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन मुझको खुली छूट मिली है, एक के बाद एक पद ही चलेंगे। क्योंकि देखो किशोरी जी को जानना हो, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला में प्रवेश तो इनसे ही मिलेगो, इनके बिना नहीं मिलेगो। जैसे भागवत की कथा में श्लोक बहुत जरूरी हैं, ऐसी किशोरी जी के भाव में तो पद की विशेषता ज्यादा है। इन पदन को श्लोक से कम मत समझियो और चित्रण बनाओ अपने हृदय में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज में खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तुम्हारो घर कहाँ है? कौन की लाली हो तुम छोटी सी? तुम्हारे बाबा कौन है? कहाँ तुम्हारो घर है? मैंने कभी तुमको पहले तो देखो ना यहाँ ब्रजमंडल में, कहाँ ते आई हो? ने अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली हम अपना परिचय दें? बोले हाँ। बोले देखो ब्रज में आवे को हमारा कोई काम ना है, हम तो यहाँ कभी आवे ना है, हम तो अपनी वृषभानु जी को हमारो घर है, वही में बहुत जगह है, वहीं खेलने, हम तो कभी आमे ना है और हमें तो डर और लगे यहाँ आवे में। ठाकुर जी बोले क्यों, डर क्यों लगे? बोले हमने सुनो एक चोर यहाँ रहे।
उस सबन के चित्तन ने चुरा ले वे, माखने चुरा ले वे, जन कहा चुरा तो हो गए। या हमारे बरसाने में तो साफ कह रखी है कि भाई कोई भी वहां मत जाइयो वृंदावन की ओर, क्यों वहां चोरे चोरी कर ले। किशोरी जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी। हमें डर लगे ब्रज में आने में, क्यों डर लगा? सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, सुनत रहते श्रवण नंद ढोटा, सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, सुनत रहते श्रवण नंद ढोटा, करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी। करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनो एक चोर रहे यहाँ पे, वहां के डर के मारे कोई ना आवे। हमारे बाबा नु मना करिए, हमारी मैया नु मना करिए, मां मत जाइयो, एक चोर रहे। और मुझे तो लगो तुम ही वो चोर हो। जाए साहब के तुम्हारे नैन मटक रहे हैं ना, जाए साहब की तुम्हारी बातें तो यूं लग रहा है कि वो नंद को धोटा तुम ही तो ना हो कहीं। ठाकुर जी बोले ना ना, ये सब कहा तुम तो कोई तो गलत कह दी है। लोगन को काम ही है, कोई अच्छो करवे जावे वाके पीछे पड़ जावे। और तुम बताओ, मैंने तुम्हारो कछु चुरायो? देख लो पहले ही, कछु ना चुरायो ना तो फिर लोगन की बातन में क्यों आ रही हो? हमने तुम्हारो कछु नहीं चुराया तो फिर हमें चोर मत समझो। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिल जोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि,
ते आई हो, तुम्हारे बाबा कौन है, तुम्हारो नाम कहाँ है, मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली, हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा, हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे, हमारी मैया बाबा बता में उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले, मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो। किशोरी जी बोली, मोह को लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले, तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो, न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं। और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है, देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे, तो चलो खेलवे चलो हमारे संग। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं ठाकुर जी। बाग पटुता तो इतनी बढ़िया उनके पास में, ऐसे मना लें, बातनी मुरई राधिका भोरी, भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो, और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर जी। प्रथम मिलन को यह भाव श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक भाव सुनो। वैसे तो यहां पे सब श्री राधा दास ही बैठे हैं, लेकिन जिनको कृष्ण विरह व्याप्त है उनके लिए श्रीमद् भागवत में एक सूत्र बताया कि तुम्हारी भक्ति कभी इतनी प्रबल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि तुमको कृष्ण विरह होने लग जाए, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू ना रुकें, ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाए तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े नटखटे, सामने प्रकट होंगे ना। तो ये कथा भागवत में ऐसी बताई गई कि जब ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गए, तब भगवान 16,100 पटरानियों को द्वारिका में छोड़ गए, 8 पत्नियों को अपने संग ले गए। उन 16,100 पटरानियों को अपने संग लेकर के भगवान के परपौत्र वज्रनाभ लेकर के वृंदावन आ गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन पधारे भैरव, बहुत ध्यान से सुन। आज ये थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए बीच बीच में चलता रहेगा, कभी भैरव, कभी भीम पलासी, कभी ये कभी वो। किशोरी जी संगीत की अधिष्ठात्री, कल रात की चर्चा में यही आया। अच्छा, एक भाव बताऊं, ठाकुर जी का और किशोरी जी का दोनों का परस्पर प्रेम जब कहें या सुने, उस समय राग पीलू यदि सुना जाए, ठाकुर जी के परस्पर प्रेम का भाव प्रकट होता है पीलू राग में। कल के विषय में उसको रखेंगे, आप देखिएगा। ठाकुर जी का जब परस्पर प्रेम किशोरी जी के संग होता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वेणु राव कोई और नहीं, श्याम सुंदरी कर रहे हैं। अन्यत्र कोई भी वाद्य बज रहा है तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात किशोरी जी बजा रही हैं। ये मेरा अनुभव है व्यासपीठ का। जब श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का वैसे तो भाव मैं कहता नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, सबके मध्य क्या कहना, लेकिन कभी यदि भाव आता है और प्रकट होने लग जाता है तो उस समय यदि पीलू भाव हो तो सच में ऐसा नहीं लगता बंशी वाले भैया बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर बजा रहे हैं। वैन जो बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं से किशोरी जी बजा रही हैं। उन्हीं के दोनों भाव से ये सब संगीत प्रकट हो रहा है। तो ये संगीत तो माध्यम है, इसी से ही दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो वज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के, इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहां है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन
वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा? तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमको कृष्ण स्मृति नहीं होती? कृष्ण विरह तुमको नहीं होता? तब यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के उन समस्त कृष्ण पटरानियों से कहती हैं, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोले, हम बस ये कहना चाहती हैं, ये जो कृष्ण विरह है, ये प्रत्येक दिन हमें होकर के मानो ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल भी नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुमको प्रसन्नता में बहते देख हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुमको कृष्ण विरह क्यों नहीं है, तुम बताओ ना। तब यमुना जी कहती हैं, मुझे भी हुआ था कृष्ण विरह तुम्हारी तरह, संपूर्ण यमुना सूख गई थी वृंदावन में, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण ठाकुर जी से प्रार्थना की थी किशोरी जी ने। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना निधि, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से कहा कि ब्रजमंडल में चलना है, लीला करनी है, किशोरी जी बोली, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन, वहां मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्रज में चलूं तो इनको पहले लेकर के चलो। तो गोलोक धाम से ही तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया। जब कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, उस समय मैं सूख चुकी थी उनके विरह में। तब किशोरी जी ने आकर के मुझे प्रेम प्रदान किया और किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के दर्शन में, किशोरी जी के रूप में सदा कृष्ण रूप दिखता ही है। वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि कोई निरंतर किशोरी जी का दर्शन करे तो ऐसा ही लगेगा कि मानो श्याम सुंदर सामने बैठे हों, और श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करे तो ऐसा लगेगा मानो किशोरी जी बैठी हूं। यदि किसी ने ऐसा दर्शन नहीं किया कि श्याम सुंदर में किशोरी जी दिखें और किशोरी जी में श्याम सुंदर दिखें, तो मानो उसने भी दर्शन ही नहीं किया है। यदि वो श्याम सुंदर को केवल श्याम सुंदर समझ करके चला जाता है तो उसके नेत्रों का ये सबसे बड़ा विफलता है कि उसने किशोरी जी नहीं देख पाया वो ठाकुर जी के रूप में। भागवत में श्री यमुना जी कहती है, भागवत में 2 महात्म्य, दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी कहती हैं, यदि तुम्हें कृष्ण विरह से बचना है तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की कौन है? ध्रुवमात्मास्ति राधिका, कृष्ण की आत्मा है राधिका। हमारा शरीर में 10 नौकर दिए ठाकुर जी ने हमको, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां आदि, ये 10 नौकर हैं। परंतु आप कभी चिंतन करो, ये 10 के 10 नौकर सेवा किसकी करते हैं? आत्मा की। आत्मा को जो चाहिए 10 के 10 उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आंख कहते हैं ऐसा दृश्य दिखाओ, तुरंत हम भाग दौड़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं उस दृश्य को दिखाने के लिए। उससे होता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है। मुझे तो रसगुल्ला खाना है। क्यों खाना है? किसको अच्छा लगेगा? जीभ को। जीभ पर कितनी देर रसगुल्ला टिकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उसके बाद वो सुख किसके पास जाता है? आत्मा के पास। गर्मी हो रही है, एसी चलाओ, त्वचा पर एसी का स्पर्श होता है, लेकिन प्रसन्नता किसको होती है? आत्मा को। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कर्म प्रसन्न करता है आत्मा को। और वो आत्मा किसकी प्राप्ति करती है? कृष्ण की। तो सोचो वो कृष्ण की आत्मा कौन है? उन कृष्ण की आत्मा राधा है।
हमारी आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा राधा। मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर पूरे दिन सेवा में लगा रहता है हमारी आत्मा की प्रसन्नता में, ऐसे कन्हैया लगे रहते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता में, पूरे दिन उनकी सेवा में। तो बोले तस्य दास प्रभावेण, गलती कर रही हो, श्याम सुंदर के चरण छोड़ो, बहुत एविला आदमी है, पूरे दिन एक पता नहीं ना जाने किस गुमान में रहता है। यमुना जी कह रही हैं, बोले उनका दासत्व छोड़ो, तो बोले वो जिसके दासत्व में रहते हैं उन किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, तुम जैसे किशोरी जी के शरण में जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? श्याम जिनके चरण। कभी भी तुम्हारी इच्छा हो श्याम सुंदर का दर्शन करना है, किशोरी जी से ने प्रार्थना कर दियो, लाडली जी ने कन्हैया को दर्शन करना। बोले कृष्ण का शब्द उच्चारण करती है राधा रानी, इतने में तो कन्हैया सामने होते हैं।